तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेन अपने एक दोस्त की वेडिंग में जाती है जहां उसे एक लड़का मिलता है जिससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं और फिर एक दिन सब कुछ होने के बाद जॉश उसके बाद उसे कॉल नहीं करता है और ना ही कोई मैसेज करता है। जेन उसका कई दिन इंतजार करने के बाद भी वो अब जॉश से इरिटेट फील करने लगती है। वो जॉश का मैसेज या कॉल का वेट करती है, लेकिन फिर उसे कॉल आता है एक पुलिस ऑफिसर का। वो जेन को बताता है कि बेलोंस्की का इंक्यूबेटर खराब होने के सिग्नल मिले हैं। जेन कहती है कि क्या वो अब एनिमेशन में बदल गया था। ऑफिसर कहता है कि इसके लिए तो हमें उसके पास उसके फार्म हाउस जाना होगा और जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी क्योंकि मैं अकेला वहां नहीं जा सकता हूँ। जेन और वो ऑफिसर दोनों बेलोंस्की के फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। बेलोंस्की के घर पहुंचते हैं। ऑफिसर देखता है कि बेलोंस्की का इंक्यूबेटर खराब हो गया होता है। इस पे बेलोंस्की बताता है कि एक दिन उसे इलेक्ट्रिक फैन से शॉक लगा था जिसकी वजह से शायद ये खराब हो गया होगा। ऑफिसर उसका इंक्यूबेटर सही करता है और तुरंत वहां से निकलता है। अब जेन और बेलोंस्की बाहर आते हैं कि तभी दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं जिससे जेन की कार भी खराब हो जाती है। वो शी-हल्क बन के बीच में आके उन दोनों को रोकती है। जेन कहती है कि ये सब क्या हंगामा चल रहा है। बेलोंस्की जेन को बताता है कि वो लोग एक सुरक्षित माहौल में अपने गुस्से को और अपनी शक्ति को काबू करना सीख रहे हैं। वो दोनों अब बैनबुल और इलाकुला जेन से इस सब के लिए माफ़ी मांगते हैं। जेन अब उनसे कहती है कि तुम दोनों ने मेरी कार की क्या हालत की है और अब वो यहाँ से वापस कैसे जाएगी। बेलोंस्की मैनबुल से उसकी गाड़ी को गैरेज तक ले जाने के लिए कहता है। बेलोंस्की और जेन दोनों अब उसके फार्म हाउस में घूमते हैं। बेलोंस्की कहता है कि यहाँ वो लोगों को उनके अधूरे सच से मिलवाता है, लेकिन जेन उसे अपने सेशन के लिए मना कर देती है। अब बेलोंस्की चला जाता है। जेन पूरे फार्म हाउस में घूमती है कि कहीं उसे नेटवर्क मिल जाए जिससे वो जॉश के मैसेज या कॉल का पता कर पाए, लेकिन उसे वहाँ कहीं पे भी कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता है। वो चलते चलते अब एक जगह पहुंचती है जहां बेलोंस्की अपने सुपर पावर वाले लोगों के साथ सेशन ले रहा होता है, जहां मैनबुल और इलाकुला के साथ और लोग पोर्क्यूपाइन और सारासिन बैठे होते हैं। बेलोंस्की उसे ज्वाइन करने को कहता है कि तभी वहां एक और शख्स आता है। जेन उसे देखती है और समझ जाती है कि ये वही है जिसने फर्स्ट एपिसोड में अपने कुछ लोगों के साथ उस पर हमला किया था। शी-हल्क उसे उठा के फेंक देती है। बेलोंस्की उसे शांत रहने को कहता है। वो उसको बताती है कि ये अपने लोगों के साथ मुझ पे हमला कर रहा था। बेलोंस्की शी-हल्क से कहता है कि वो गुस्से को काबू करके शांति से बैठ जाए। सभी अब बैठे हुए होते हैं। सभी लोगों के बीच में वो शी-हल्क से उस रात के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने अब ये सब करना छोड़ दिया है। इलाकुला और मैनबुल कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो तुम्हें अपने पे काम करने की ज़रूरत है। बेलोंस्की अब उसे अपने दिल का बोझ हल्का करने को कहता है। अब वो सभी को बताती है कि वो अपनी एक फ्रेंड की शादी में गई थी जहां उसे एक लड़का जॉश मिला था और वो दोनों कई बार डेट पे भी गए थे, लेकिन अब उसका कोई भी फ़ोन या मैसेज नहीं आ रहा है। वो लोग शी-हल्क से कहते हैं कि तुम उसका अटेंशन की भूखी हो। वो लोग कहते हैं कि उसने तुम्हारा पत्ता काट दिया है। शी-हल्क कहती है कि वो जेन को पसंद करता था। उसे खुशी थी कि वो जेन को पसंद करता है, जबकि बाकी लोग केवल शी-हल्क को ही चाहते हैं और अब वो चला गया है तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है। वो सभी अब उसको मोटिवेट करते हैं और उसे कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि वो जेन बन के यहाँ बैठ सकती है। शी-हल्क अब जेन बन जाती है और उसे अब सबको दिल की बात बताने के बाद हल्का लगता है। अब जेन वहाँ से निकलने वाली होती है। सभी जेन को बाय करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस रात जॉश और जेन के बीच क्या हुआ। कि बीच रात में जॉश चुपचाप उठ के जेन के फ़ोन को अपने फ़ोन से कॉपी करता है और सोते हुए उसकी एक फ़ोटो लेके वो किसी और को फॉरवर्ड करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज़ मैग्नीट्यूड।